अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो 2 चीज़ों पर है। एक ये कि इंटरव्यू के बाद वीज़ा जो रिफ्यूज़ हुआ है वो क्यों हुआ है, और दूसरा ये कि अब जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है इसका एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू कैसे सबमिट करवाना है। इन दोनों चीज़ों पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि आपको हमारे प्रीवियस वीडियो से आइडिया है कि हमारे एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था और उनका भी जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया है, तो इसलिए हम आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में गाइड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आप समझते हैं कि का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है इसमें केस वर्कर का एरर है, तो आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू कहते हैं। इसमें होम ऑफिस की जो सीनियर टीम है वो आपके केस को रिव्यू करती है, और अगर उनको लगे कि इसमें वाक़ई कोई एरर है तो वो वापस केस वर्कर को जो है वो रेफ़र कर देती हैं ये केस, और फिर इसका जो है वो रिव्यू किया जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के जो रूल्स हैं हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है ये रिफ्यूज़ल लेटर मिलने के 28 डेज़ के अंदर ही आपने सबमिट करवानी होती है। इसकी जो फ़ी है वो 80 पाउंड्स है। इसका बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, आपको किसी भी कंसल्टेंट की सॉलिसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एरर पकड़ लेते हैं कि जो केस वर्कर है उनकी तरफ से एरर आया है तो आप इजीली सबमिट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका जो केस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इस सूरत में आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ, जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने ऑफ़िस मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, और ये इंटरव्यू हमारे पेज पर जेएमआर लर्निंग स्टूडियो पर मौजूद है। और अब हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो है वो रिफ्यूज़ल आया है, और हमने रिव्यू के लिए कैसे एक्सप्लेन किया है। और 56 क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है हमारी प्रीवियस वीडियो से आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आप हमारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। 56 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस जो है इसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ल हमें दिया है। इस पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। अब हम आपसे वो सवाल शेयर करेंगे जिस पर जो हमारे कैंडिडेट थे वो कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने वो क्वेश्चंस अंडरस्टैंड नहीं किए, और जिन क्वेश्चंस पर हमारा रिफ्यूज़ल आया है वो क्वेश्चन हम आपसे इसी वीडियो में अब आगे शेयर। सबसे पहले है ये रिफ्यूज़ल लेटर, जिसमें आपको बताते हैं यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज a skilled worker migrant on 13th March 2024. I am writing to tell you that your application is refused. मतलब कि आपने जो स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था 13 मार्च 2024 को, वो आपको बता रहे हैं कि रिफ्यूज़ हो गया है। इसमें जो रीज़न्स हैं वो नीचे आपको बताए गए हैं कि किस वजह से जो है आपका रिफ्यूज़ल आया है। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज़्ड फॉर द फॉलोइंग रीज़न्स। इसके कुछ रीज़न्स हैं जो कि नीचे ही उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो चलते हैं उन रीज़न्स की तरफ, उनको गो थ्रू करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न जो है वो है आपके पास, यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल्ड वर्कर अंडर एंड अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर of the immigration rules. Your application has been refused because you do not meet paragraph SW14A 1A and B of the immigration rules। यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि अंडर SW14A के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं इसके तौर पर, इसके तहत आपको जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। एंड देन हमें बताया गया है that to be granted permission as a skilled worker you must genuinely intend and be able to undertake the role for which you are being sponsored and not intend to undertake employment other than in the role for which you are being sponsored, or as other or as otherwise permitted by your conditions of grant। इसमें वो आपको बता रहे हैं कि एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तौर पर अगर आप इजाज़त हासिल करना चाहते हैं टू इंटर इन द यूके, तो आपको हकीकी तौर पर इस किरदार को जो है अंजाम देने का इरादा करना है, और इतना आपने काबिल होना है जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, और आप इसके अलावा किसी और के साथ जो है वो जॉब नहीं कर सकते। I have considered the information you have provided in support of your application
I am not satisfied that you genuinely intend and are able to undertake the role for which you are being sponsored. इसमें वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें कहा है कि जो उन्होंने मालूमात पर गौर किया है तो वो इससे मुतमईन नहीं है और जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इतने उनको काबिल नहीं लगे कि उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है. After initial assessment of your application, you were invited to attend an interview at the Visa Application Center, which was conducted via team video link on 23rd April 2024. अब आगे चलते हैं. ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो उन्होंने क्वेश्चंस नोट किए हैं जिसकी वजह से जिसका जो रिस्पॉन्स है वो क्लियर नहीं था और हमें रिफ्यूज़ल आया है उस तरफ से, तो उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं आगे. ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू डिड नॉट रिस्पॉन्स क्लियर. इसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो है पार्ट ऑफ योर जॉब रोल इन्वॉल्व्स मैनेज ऑफिस G&A बजट. Can you tell me the size of the budget you will be managing? How will you ensure value for money? इसमें जो हमारे रिस्पॉन्स था कैंडिडेट का वो था जस्ट सैलरी. उन्होंने इस क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड किया था ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शंस. तो उन्होंने समझा कि उनके अपने पर्सनल बजट की बात हो रही है. उन्होंने ये बात नहीं समझी कि जो है वो ऑफिस बजट की बात उनसे की जा रही है. नॉर्मली इन द UK the office and the nature of that business manager would be responsible for ensuring compliance with the health and safety regulations and conduct regular safety inspections. This is the UK government rule covering HNS called What are the major potential fire risk in a working office? तो इस पर जो हमारे कैंडिडेट का आंसर था दैट वाज आई थिंक देयर आर नो फायर रिस्क इन दैट जॉब. तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर था वो इररेलेवेंट गया था. उन्होंने जो है अंडरस्टैंड नहीं किया बात को और मे बी उन्हें कुछ और प्रॉब्लम आई होगी उस पॉइंट पर, तो उन्होंने जो है वो आंसर इसका सही तरह नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जो हमारे कैंडिडेट से किया गया था व्हाट आर KPIs. तो इस बात को उन्होंने नहीं समझा कि KPIs क्या होता है, तो इसका जो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया. नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ गई है वो है यू हैव स्टेटेड दैट यू हैव वर्कड इन दिस रोल फॉर 13 years and you have worked for several companies like this before. However, I note that in your supporting documents you did not provide evidence of experience or any copies of documents which would show your previous experience in this field. Without supporting documents, I cannot be satisfied with your claimed experience and qualifications, and therefore, this casts doubts upon your genuine capability to undertake this role. हमारे जो कैंडिडेट थे वो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ नहीं लेकर कर गए थे, इसलिए जो उन्होंने एक्सपीरियंस 13 ईयर्स का शो किया हुआ है इस पर उनको डाउट हुआ कि इनके पास जो है वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगाया है. I note that your answers are vague or incorrect. I do not find it credible that you would not know the answers of these questions or not be able to answer in detail when applying to work as an office manager. ये जो हमारी पोस्ट थी वो ऑफिस मैनेजर के लिए थी और ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये भी ऑफिस मैनेजर की पोस्ट से ही रिलेटेड हैं. अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप वो हमारी वीडियो ज़रूर वॉच करें. नेक्स्ट पर आता है आपका आई देयर फॉर रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन अंडर SW14A1 एंड B ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स. तो ये था हमारा रिफ्यूज़ल लेटर. अब इस पर जो हमने रिव्यू के लिए अप्लाई किया है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे. उससे पहले हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. दैट यू हैव 28 days फ्रॉम द डेट ऑन विच यू रिसीव दिस डिसीजन टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू. And next है you may only apply for administrative review if you think there has been a case working error. 28 days के अंदर जो है आपने जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है उसके 28 days के अंदर आपने रिव्यू के लिए अप्लाई करना होता है और आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि केस वर्किंग की तरफ से कोई एरर आया है. नेक्स्ट आ जाता है इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू. द प्रोसेस एंड द एप्लीकेशन फॉर्म आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन और नीचे आपको लिंक भी दिया होता है. उसी लिंक के थ्रू आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
जिसकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ती है 80 पाउंड्स। अब चलते हैं हमारे रिस्पॉन्स की तरफ, उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन था जिस पर हमारा आया है रिफ्यूज़ल, वो था पार्ट ऑफ योर जॉब रोल इन्वॉल्व्स मैनेज ऑफिस G&A बजट। कैन यू टेल मी द साइज ऑफ द बजट यू विल बी मैनेजिंग एंड हाउ विल यू इंश्योर वैल्यू फॉर मनी। तो एट दिस पॉइंट जो इंटरनेट कनेक्शन था वो ख़राब हो गया था, तो जो हमारा रिस्पॉन्स उनको गया था वो था the applicant state that at the point of the above question was asked, the internet connection was interrupted, and the applicant mistakenly thought that he was asked about his own personal budget and the stated just salary, nothing else. तो at the time of this question जो हमारे applicant हैं उन्होंने समझने में गलती की बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के उनके पर्सनल बजट के बारे में नहीं बल्कि जो ऑफिस का बजट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था जो इंटरव्यूअर ने पूछा था कि व्हाट इज़ केपीआई, केपीआई क्या है। तो इस क्वेश्चन पर जो हमारा रिस्पॉन्स गया था, द एप्लीकेंट बिलीव्स दैट द लैंग्वेज यूज्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाज नॉट क्लियर and that the interviewer used abbreviations such as KPI which confused the applicant. The applicant believes that although he understand and can speak English and he found it confusing to understand abbreviation and शॉर्ट फ्रेजेस। रिस्पॉन्स में हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर केपीआई के बजाय इसका फुल फॉर्म पूछा जाता तो हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो एप्लीकेंट हैं, उनको डेफिनेटली इसका आंसर पता होता। बिकॉज ऑफ शॉर्ट फ्रेज वो थोड़े कंफ्यूज हो गए और आंसर जो है वो नहीं कर सके थे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें, नॉर्मली इन द यूके द मैनेजर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग compliance with health and safety inspection. What is the UK government rule covering H&S and what are the major potential fire risks in a working office? इसमें यूके के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पूछा गया था और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इसको सही तरह से आंसर नहीं कर सके थे। जो हमने रिस्पॉन्स दिया था, द एप्लीकेंट स्टेट दैट द क्वेश्चन रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कंफ्यूज्ड हिम एज इन पाकिस्तान नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इज प्रोवाइडेड। He understand that his UK employer was to provide him health and safety training as per UK laws once he was in the UK. जो एप्लीकेंट हैं ही थॉट कि जब वो एक दफ़ा यूके चले जाएंगे तो उन पर बकाया उनको जो है उनके एम्प्लॉयर की तरफ से बाकायदा अकॉर्डिंग टू द यूके रूल्स हेल्थ एंड सेफ्टी पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए वो इस बात का सही तरह जवाब नहीं दे सके थे। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यू हैव स्टेटेड दैट यू हैव वर्कड इन दिस रोल फॉर 13 years and you have worked for several companies like this before. However, I know that in your supporting documents you did not provide evidence of experience in this field. यहाँ पर 13 years का एक्सपीरियंस क्योंकि एप्लीकेंट ने शो किया था, लेकिन कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर केस वर्कर के पास नहीं थे, सो ही सेड दैट यू डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपीरियंस लेटर। तो इसकी तरफ से जो हमारा रिस्पॉन्स किया था, द एप्लीकेंट डिड प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव CV डिटेलिंग and demonstrating his work experience in similar roles in Pakistan which was completely overlooked. तो जो हमारे एप्लीकेंट हैं उन्होंने अ कॉपी ऑफ हिज कॉम्प्रिहेंसिव CV जिसमें उनकी डिटेल्स और एक्सपीरियंस जो है वो सारा कुछ मेंशन था और सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड भी की थी, तो इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इट एंड हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड हमारे चैनल पर आ रही है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट स्किल्ड वर्कर वीज़ा। व्हाट इज़ स्किल्ड वर्कर वीज़ा और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।